है। मिट्टी के बाद इसको ऊपर से अच्छी तरह इसके साथ कवर कर देंगे। कट लगाएंगे इसको चारों तरफ से ऐसे राउंड। हाँ जी, वेलकम टू द वीडियो। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे मेरे, मौसम आज इंतहाई ज़बरदस्त बेहतरीन मौसम, क्योंकि रात अचानक से बारिश हो गई। रात को तकरीबन 1:30 या 2 बजे हुई बारिश। तो हम सारे सो रहे थे और एकदम पता चला कि बारिश हो रही है। बस हमारे उठते बिस्तर वगैरह संभालते ही बारिश ने में मतलब एक किस्म कहती है ना, शदीद बारिश होगी। तो आज उसी वजह से ये सारा मौसम वगैरह सब बेहतरीन मौसम है, अच्छा मौसम है। तो गर्मियों का ये मौसम एक तरह से कहते हैं ना, किसी को जब कोई बोनस वगैरह मिलता है, तो हमारे लिए गर्मियों में ऐसा मौसम बोनस है। लेकिन बात जगह पर या बहुत जगह पर ये मौसम क़यामत बिठा रहा है। क़यामत ऐसे कि सैलाब वगैरह आए हुए हैं, तो उनके लिए तो खैर ये मौसम अच्छा नहीं है, उनके लिए तो जहमत ही है। लेकिन खुदा का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक रहमत है और अच्छा मौसम है गर्मियों में। तो सीन कुछ यूँ है कि अभी मुझे जाना है कज़न के घर। तो वहाँ पे एक बनानी थी यार, वीडियो शूट करनी थी। वो कह रहा था कोई एयर लेयरिंग या कोई पौधों के बारे में। तो मैं चैनल पे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ 2-3 वीडियो इस बारे में। तो मज़ीद आज एक और वीडियो अपलोड करनी है। तो अभी चलना है, मुझे जाना है कज़न के घर। वहाँ जाके पता चलेगा भाई एक्चुअली क्या कौन सी वीडियो बनानी है वहाँ पे। तो अभी इरादा वहीं है जाने का, साथ ही है कज़न के घर। तो बकिया वीडियो वहीं जाके बनाते हैं और मिलते हैं आपसे वहाँ जाके। तो स्टे विद अस। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में थोड़ा जिक्र किया है कि आज की वीडियो एयर लेयरिंग के बारे में। तो मैं अब इस वक्त पहुँच चुका हूँ। तो बनाते हैं अब एयर लेयरिंग के बारे में वीडियो, और जाने के उसमें तफसील क्या कि कैसे होती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें इसी वीडियो में। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू एयर लेयरिंग की। अस्सलामु अलैकुम जी। आज हम एयर लेयरिंग सीखते हैं, एयर लेयरिंग कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और कौन सा मौसम उसके लिए ठीक होता है। बरसात के मौसम में एयर लेयरिंग होती है। एयर लेयरिंग सिट्रस फैमिली में जिसकी भी, जैसे किनू है, फ्रूटर है और सीडलेस लेमन है, इन सब की एयर लेयरिंग आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये, लेकिन आज किसकी कर रहे हैं ये आज की हम वीडियो आज में? फ्रूटर की कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं फ्रूटर की। तो तो आज उसी के आए देखते हैं कैसे एयर लेयरिंग होती है। उसी की सारी तफसील। हमारे पास ये शॉपर है, एक हम्म, धागा है हम्म, और एयर लेयरिंग के लिए मिट्टी चाहिए होती है। मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो और खुश्क भी ना हो, अच्छा। दरमियानी मतलब हो, ताकि वो खुश्क ना हो इतनी जल्दी। तो आए हम देखते हैं कैसे एयर लेयरिंग होती है। पहले हम कट लगाएंगे इसको चारों तरफ से ऐसे राउंड। ये 1 इंच जितना इसको कट लगाएंगे हम। इसे घुमा के फिर हम इसको ऐसे थोड़ा सा चीर देंगे और ये ऊपर वाली इसकी जिल्द उतार देंगे हम। जो ऊपर वाला इसका एक लेयर बनी हुई है वो उतार देंगे हम इसकी। ठीक है, ये चारों तरफ से ऐसे उतर जाएगी अभी। मतलब ये कि स्पेसिफिक हिस्सा इसका काटना है, इसकी सिर्फ? नहीं, आप कोई भी ब्रांच इसकी ले सकते हैं। उस ब्रांच को कट लगा के उसके बाद आपने ये उतार देना है सीधा। ठीक है, ये उतर जाएगा अभी, क्योंकि ये फ्रूटर है, थोड़ा सा हार्ड होता है बनिस्बत सीडलेस लेमन और दूसरे प्लांट्स के। तो उसके बाद थोड़ा सा आप इसको ऐसे साफ कर लेंगे। एयर लेयरिंग ऐसी चीज़ है कि आप एक प्लांट से कई पौधे बना सकते हैं और इस पे जो ख़र्च है वो आपका तकरीबन 3 से 4 रुपए का है और ज़्यादा ख़र्च भी नहीं है।
अब हम मिट्टी उठाएंगे। ठीक है, ये मिट्टी की एक इस तरह लगा देंगे। ठीक है, ये मिट्टी के बाद इसको ऊपर से अच्छी तरह इसके साथ कवर कर देंगे। ये हम कवर कर रहे हैं इसको। इसमें से कहीं से भी जो है ना इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। फुली कवर हो जाएगी। फुली कवर हो जाएगी। अब इसको हम धागे की मदद से बांधेंगे अभी। मैंने कई सिट्रस के ऊपर जो है ना इसकी पहले भी एयर लेयरिंग की है, और मैंने एक प्लांट से तकरीबन 200 प्लांट्स मैंने खुद तैयार किए थे, और मेरे पास वो भी हैं पड़े। मैं आपको एक सिट्रस उसका सैंपल भी दिखाऊंगा कि वो, और पौधे वो अच्छे ग्रोथ करते हैं, जल्दी फ्रूट पे आ जाते हैं। मतलब एक प्लांट आप लेते हैं ना जो पैबंद हुआ होता है, उससे ये कई गुना रिजल्ट में अच्छा है। तो इसमें फ़र्क क्या है पैमंद और इसमें? पैबंद जो होता है वो खट्टी पे लगता है। खट्टी को पहले पौधा तैयार करते हैं, उसका बीज लगाते हैं, वो नर्सरी तैयार होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद जो है ना उसको जाके वो उसके ऊपर जिस चीज़ की भी उनको चाहिए होती है, जैसे फ्रूटर की चाहिए तो फ्रूटर की उसके ऊपर पैवंदकारी कर देते हैं, और उसके बाद नींबू की चाहिए तो नींबू की। तो जिस चीज़ की भी उनको सिट्रस फैमिली से जिस चीज़ की भी चाहिए होती है तो वो करते हैं। अब इसको कम से कम 40 से 50 दिन या 60 दिन ज़रूरत होते हैं। 60 दिन के बाद ये है ना इसमें सारी अपनी जो है ना इसमें जड़ें निकालना शुरू कर देगी, वाइट वाइट कलर से, और पूरी ये कवर हो जाएगी। इसी मिट्टी के अंदर से? इसी मिट्टी के अंदर ये जड़ें निकालेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा गुच्छा बन जाएगा जड़ों का। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ से इसको काट लेना होता है। ठीक है, 2 महीने बाद जब देखें आप जड़ें निकल गई हैं तो इधर से काट लेंगे। काटने के बाद ऊपर से इसकी कवर सारी जो है ना ये उतार के, जैसे हमारे पास पॉट अभी है तो मैं बताता हूँ आपको। इस पॉट में मिट्टी डाल लेनी है। मिट्टी डाल के इसको उतार के इसके अंदर सेंटर में लगा देना है, बाकी मिट्टी डाल देनी मतलब है। जैसे जड़ों वाला पौधा होता है एक उगाते जी हैं जी हम। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जड़ें होंगी ना उसमें, तो ये एक तो उसके बाद कुदरती तरीके से जड़ें होती हैं, एक तरह ये मौसमी तरीका हो गया किस्म की जड़ें बिल्कुल उगाने एक का। पौधा होता है ना जो ज़मीन में लगता है, ये हम मिट्टी लगा देते हैं तो ऐसा समझ लें ये भी ज़मीन में अब नमी होगी, क्योंकि इसको हवा अंदर दाखिल नहीं होगी, तो इसी वजह से जो है ना ये जड़ें निकालता है। और मेरे पास जितने भी हैं, ये देखें फ्रूटर है, ये एक पौधा है सिट्रस का, और ये मेरे पास सीडलेस प्लांट है। ये मैंने खुद एयर लेयरिंग से तैयार किया था। आज देखें माशाल्लाह जो है ना कितना बड़ा पौधा हो गया। ये पिछले साल का मेरे पास है। ठीक है ना, तो इसी पौधे से भी मैं अगर कोशिश करूं तो मेरे ख्याल में मैं तकरीबन 50 एक प्लांट इसी पौधे से बन जाते हैं। हमें इतनी चाहिए होती है ब्रांच एयर लेने के लिए, ऐसी ऐसी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस। ठीक है ना, ये जल्दी ग्रोथ करती हैं, जल्दी जो है ना अपनी जड़ें निकाल लेती हैं, और उसके बाद इनको शिफ्ट करना आसान होता है। मतलब एक आप समझ लें एयर लेयरिंग पे 5 रुपये खर्चा है, और आपका 5 रुपये में एक पौधा अगर तैयार हो जाता है तो इससे अच्छी बात है कोई। जरूरत मतलब वही शापर होती है या वो धागा वगैरह हो धागा गया? ज़रूरत होता है, और मिट्टी तो आम जो है ना मट्टी वाला बालू आम। मिट्टी ज़रूरत होती है, या थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ज़रूरत होती है, ताकि उसकी नमी जो है ना जल्दी ख़त्म ना हो। 30-40 दिन तक, 50 दिन तक वो नमी बरकरार रहे। तो आप इस ये 2 महीने का प्रोसेस 2 महीने के बाद लगाएंगे 2 इसको? महीने के बाद हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे जिसमें जड़ें निकाल चुका होगा, और उसका अगला प्रोसेस भी बताएंगे। इसके अलावा जो मैंने पहले एयर लेने की है सिट्रस के ऊपर, वो भी मैं पिक्चर अटैच कर दूंगा आपको, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल जवाब हो आप पूछ सकते हैं गार्डनिंग के हवाले से, किसी किस्म का हो, सिट्रस का हो। ठीक है ना, मेरे पास शतूत है, कलमी शतूत है, ब्लैक वाला भी है, रेड वाला भी है,
उसके बारे में भी, उसकी भी कलमें होती है, लेकिन वो पैबंद अलग तरीके से होता है। मतलब एक जंगली को जैसे पैबंद करके जो है ना कलमी कर देते हैं, उस तरह होता है वो। हाँ जी, तो आज की वीडियो शॉर्ट थी थोड़ी एयर लेयरिंग के बारे में। तो जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, वो उसी चीज़ का बता सकता है। और ये आप जैसा कि ये भाई इस चीज़ में थोड़ा एक्सपर्टीज़ है इनकी, तो उन्हीं से ये जो भी चीज़ें थी पूछ रहे थे, और बताता भी वही है जो एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है। वरना आम बंदे को पता नहीं लगता है, जो अनाड़ी होता है या जिसको पता नहीं होता। तो खैर आज की वीडियो इतनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिखाएंगे आपको, या कुछ और करके दिखाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।